सीपीएम का बड़ा पॉलिसी बदलाव केरल में आने वाले पंचायत चुनावों में देखा जा सकता है। यानी सीपीएम अब जो मास्टर स्ट्रैटेजी अपना रही है, 2024 के पार्लियामेंट चुनावों में सीपीएम के वोट बीजेपी को लीक हो गए और कई वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हो गए। ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने के लिए कांग्रेस को बड़ी मेजॉरिटी मिली। फिर सीपीएम का यह बदलाव भी उसकी पहचान के हिसाब से है। उससे जुड़े दो बयान काफी है। एक तो यह कि वे वेलपल्ली नटेसन के जरिए मुस्लिम लीग के खिलाफ रेगुलर बयान दे रहे हैं। अगर कांग्रेस फिर से सत्ता में आती है तो लीग केरल पर राज करेगी, यानी एक खास मुस्लिम कम्युनिटी केरल पर राज करेगी। इससे केरल में मेजॉरिटी के तौर पर एझावा और हिंदू कम्युनिटी के लिए दिक्कतें पैदा होंगी। वह बयान जरूरी है। क्या यह कोई आसान बयान नहीं है? फिर देखिए सीपीएम के एमपी गोविंदन क्या बयान दे रहे हैं। वेलपल्ली कम्युनलिस्ट नहीं है। इसी तरह विजय रायर भी कहते हैं कि वेलपल्ली कम्युनलिस्ट नहीं है। समझिए कि यह बयान मुस्लिम लीग और उसके नेताओं के खिलाफ है, खासकर उनके खिलाफ जो अब ये कह रहे हैं। जमात ए इस्लामी और एसटीपी जो रेडिकल इस्लाम से जुड़े हैं, उन्होंने एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। पहले जब वेलप्पल्ली ने ऐसा बयान दिया था तो सीपीएम लीडरशिप ने उसे मना कर दिया था, लेकिन इस बार यह बात पलट गई। यानी सीपीएम के कई गढ़ों अलपुजा, अडिंगल वगैरह में, यानी उससे जुड़े पार्लियामेंट्री इलाके और असेंबली एरिया में एकदम सही तरीके से जहां हिंदू मेजॉरिटी है वहां बीजेपी को बहुत वोट मिले हैं। त्रिशूर और कई दूसरी जगहों पर ये सीपीएम के वोट है। सीपीएम वाली भावनाओं वाले वोट गए हैं। यही वजह है क्योंकि फिर से यूडीएफ और ये लोग जो ऐसा कहते हैं वे आ गए हैं। उन्होंने बीजेपी को वोट क्यों दिया? सवाल यह है कि चाहे वह सीपीएम हो या यह कांग्रेस, रेडिकल इस्लाम, इस्लामिक कम्युनलिज्म और उससे भी ज्यादा वे जो बुलडोजर चला रहे हैं, यानी किसी भी दूसरी कम्युनिटी को वे अपने पूरे असर का इस्तेमाल करके उसे गलत तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी रेडिकल इस्लाम अपनी सोच पर चलता है। इन सब का कारण यही है। यानी केरल में हमास को फॉलो करने वाले लोगों का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी, एक बहुत बड़ी मजबूत 90% लोग, हमास सबसे बड़ा टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे सपोर्ट करता है। इसलिए इंडिया में जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं वे भी इनडायरेक्टली इसे फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की इसे सपोर्ट कर रहे हैं। यह एक इंडियन देशभक्त के लिए एक नेचुरल सपोर्ट नहीं है। चाहे वह कम्युनिस्ट हो या कांग्रेस पार्टी, यानी कोई बड़ी पॉलिटिक्स है, यह इंडियंस के लिए पॉलिटिक्स है। इससे उन पर असर पड़ेगा। इसलिए सीपीएम के इसके खिलाफ कई कैंपेन, यानी आप उनकी पार्टी को देखिए। दूसरी फिलिस्तीनी बात कांग्रेस के अंदर आ रही है। वे फिलिस्तीनी एम्बेसडर के साथ इसे मान रहे हैं। यह सब असल में केरल के ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं है। यह ग्लोबल है और टेररिज्म एक खास कम्युनिटी कर रही है। वे उन्हें कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। वे एक साथ खड़े हैं। वे सोशल मीडिया और दूसरी जगहों पर दूसरों की बहुत बुरी तरह बेइज्जती कर रहे हैं। वहाबिज्म, सलाफिज्म इसे बढ़ावा दे रहे हैं। जो बिजनेस कम्युनिटी इसे सपोर्ट करती है उसने एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। इसीलिए बीजेपी को इतने वोट मिले। पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में भले ही वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हो, लेकिन क्रिश्चियन भी अपना मन बदलने लगे हैं। त्रिशूर में इसका असर दिखा और यह सुरेश गोपी इतने वोटों से जीते। अब दूसरा पॉइंट है पलाथाई, यानी वायनाड जिले के एक स्कूल में एक टीचर के साथ एक लड़की का सेक्सुअल असॉल्ट केस, और इसे लेकर एसडीपीआई, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग के लोगों ने सोशल मीडिया और दूसरी जगहों पर कैंपेन चलाया। फैसला आने के बाद बीजेपी भी चुप हो गई, लेकिन सीपीएम के वायनाड जिला कमेटी मेंबर हरिंद्रन हरिंद्रनाथ का नाम जरूरी है, उनका बयान जरूरी है। उन्होंने कड़ा हमला किया। उन्होंने क्या कहा? मदरसों के इतने सारे मामले सामने आए हैं जहां मदरसा टीचरों ने बच्चों के साथ छेड़छाड़ की है। इसे इससे ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है। खत्म हो गया रे। बीजेपी जो कह रही है उससे 4 गुना ज्यादा खतरनाक वर्जन सीपीएम के कहने का क्या मतलब है? यानी अगर केरल में मेजॉरिटी को अपने हितों से कोई दिक्कत है तो सीपीएम उससे निपटने के लिए तैयार है। यानी एक घटना यह है कि सीपीएम कह रही है कि सीपीएम सही है। आने वाले चुनावों में जो मुसलमान उनकी पार्टी के कैडर है उनके वोट ही काफी है, दूसरों के वोट नहीं। यानी सेंटिमेंट्स और हमास को सपोर्ट करने वालों के वोट, यही मकसद है। यानी वही इसे जिताएंगे। वही केरल पर उस तरह से राज करने वाले हैं। मान लेते हैं कि वे भी नहीं है,
इन सब का कारण कांग्रेस का आना है। जब वह कारण आया तो बीजेपी को फायदा हुआ। जब वह कारण आया तो सीपीएम के प्लेटफॉर्म के अंदर वोट लीक होने लगे। यानी अगर कोई कारण है तो पॉलिसी बदलो। यानी आने वाले दिनों में सीपीएम की तरफ से बयान सख्त होगा। यानी वह ठीक यही कह रहे हैं कि इस चुनाव में, पंचायत चुनाव में और उसके बाद असेंबली चुनाव में और उनके सपोर्ट के बिना सीपीएम का वोट बैंक ए जावा वोट बैंक और फिर सीपीएम को सपोर्ट करने वाले, यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी जिसने बीजेपी को वोट नहीं दिया, उन वोटों को जीत सकते हैं। यही उनके पार्टी कैडर का इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि सीपीएम का बहुत बड़ा कैडर सिस्टम है। सबसे बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट हर गांव और हर बूथ पर करने वाले लोग करते हैं। आमतौर पर पब्लिक सेंटिमेंट कैसा है, वोट कैसा है और उससे कैसे जुड़ा है, केरल में उनका सबसे मजबूत इलेक्शन माइक्रो मैनेजमेंट है। सीपीएम ही इन सब का फायदा उठा रही है। सीपीएम का इस सो कॉल्ड रेडिकल इस्लाम को बढ़ावा देने का फैसला और इसी तरह लीग ऐसे लोगों पर बहुत मजबूत पॉलिटिकल अटैक कर रही है। उनके लीडर सामने नहीं खड़े हैं। सीपीएम के वायनाड डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर कोई छोटे लीडर नहीं है, वे वहां के सीनियर लीडर हैं। फिर उनका और वेल्लपल्ली का बयान देखिए, जो सीपीएम की इस्लाम समर्थक पॉलिसी जैसा ही है। उसे आगे ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्हें समझ आ गया है कि कांग्रेस के अंदर झटका लगेगा, यानी जैसा लीग कहते हैं और एसडीपी कहती है, जब वे जमातियों को सीटें देते हैं। अगर उन्हें हिंदू कम्युनिटी, जो केरल में एक जरूरी मेजॉरिटी है, और क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो तिरुवनंतपुरम में एक और डोमिनेंट कम्युनिटी है, से वोट मिलते हैं, तो पिनाराई फिर से विजयन पावर में आ सकते हैं। यह कैलकुलेशन है। जब यह पंचायत इलेक्शन खत्म होगा, इसका रिकॉर्ड बहुत एक्यूरेट होगा। फिर हम इसे कैसे देखेंगे? पिनाराई तीसरी बार आएंगे, यानी बीजेपी से ज्यादा मुश्किल तरीके से और आरएसएस से ज्यादा मुश्किल तरीके से। जब वे मुस्लिम रेडिकलिज्म पर अटैक करते हैं, जब वे उनके तुष्टीकरण पर अटैक करते हैं, तो नेचुरली केरल में मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी, इंडिया का एक और हिस्सा क्रिश्चियन कम्युनिटी उनके साथ खड़ी होगी। वे इन पुराने गेम्स को एक साथ खेलने की तैयारी कर रहे हैं, यानी मास्टर स्ट्रोक वही है जो सीपीएम ने किया है, खासकर पिनाराई विजयन की टीम ने, और इसके रिजल्ट आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारा इरादा क्या है? हम इसके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। यानी भले ही केएम शाजी, कई जमातियों और एसडीपीआईज ने कई मुस्लिम लीग को हाईजैक कर लिया हो और उनके जरिए लीग का भविष्य ही लीग का भविष्य होगा, यानी जो बेस उम्मीद है, यानी कांग्रेस के जीतने की जितनी सीटें हैं वे लीग के प्रॉक्सी बन गए हैं। जमात और एसडीपीआई को देने से इन सब का असर असल में कांग्रेस और यूडीएफ पर पड़ा है। यानी क्या पिनाराई तीसरी बार आएंगे? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पिनाराई तीसरी बार आएंगे? समझिए कि केरल चुनाव में तथाकथित जाति और धार्मिक गणित एक फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक भावना है। इसी वजह से दुनिया भर में राइट विंग पॉलिटिक्स इतनी मजबूत है। केरल में इसकी झलक से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत में राइट विंग मूवमेंट की लहर है, तो इसे कैसे रोका जा सकता है? यही सीपीएम के बुद्धिजीवियों ने सोचा है। यह ऐसे बयानों और तुष्टीकरण का एक हिस्सा है। जब चुनाव आएगा तो इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग आजादी के बारे में बुरा सोचते हैं, वे सीपीएम या लेफ्ट फ्रंट के पक्ष में सोचेंगे।